जय हिंद दोस्तों, बिंदास लर्निंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हम MGICS अर्थात महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट की सीरीज सॉल्व कर रहे थे। इसमें हमने न्यू में मतलब 2026 की टेस्ट सीरीज यूनिट 4 MP ज्योग्राफी तथा यूनिट 5 जिसमें MP पॉलिटी को कवर कर लिया था। यह ओल्ड टेस्ट सीरीज है अर्थात 2025 की, जिसमें हम यूनिट 10 कवर करेंगे तथा उसके जो फैक्ट हैं उसे ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। देखो, टेस्ट सीरीज ओल्ड या पुरानी नहीं, नई नहीं होती है। टेस्ट सीरीज का मतलब हमारे फैक्ट क्लियर करना होता है, हमारी चीजें क्लियर करना होता है। यह कुछ क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं इसमें भी, बाकी तो अधिकतर तो चीजें सेम ही रहती है। बाकी हम फैक्ट ट्रिक बना के याद करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे। और जब नई टेस्ट उपलब्ध हो जाएगा मेरे पास, तब मैं यूनिट 10 का नई टेस्ट सीरीज का भी वीडियो बना दूंगा। उसकी भी ट्रिक बना के हम उसे भी याद कर लेंगे। तो अभी हमारे पास ये उपलब्ध है, इसलिए हम इसी को ट्रिक बना के याद करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नाहर जनजाति मध्य प्रदेश के निम्न किन जिलों में पाई जाती है? देखो, बालाघाट, मंडला, शहडोल, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, दतिया, गुना, श्योपुर, राजगढ़, गुना, सीहोर। पहले तो हम मध्य प्रदेश की जो जनजातियां हैं उनको देख लेते हैं, अधिक कौन सी जनजाति किधर पाई जाती है। जैसे हम ये हमारा मैप है, मान लीजिए हमारा मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो ये जो हमारा ऊपरी क्षेत्र है, या फिर हम अलग अलग जनजातियों की बात कर लेते हैं। जैसे हमारी भील जनजाति है। भील जनजाति हमारी मुख्यतः पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, गोंड जनजाति हमारी मुख्यतः विंध्य और सतपुड़ा के क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, बेगा जनजाति हमारी मंडला, बालाघाट, शहडोल में पाई जाती है। कोरकू जनजाति हमारी जो हमारा दक्षिणी क्षेत्र है वहां पर पाई जाती है। खंडवा हो गया, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं भारिया जनजाति। भारिया जनजाति भी हमारी जो छिंदवाड़ा है, जबलपुर है, मंडला है, शहडोल, पन्ना में पाई जाती है। कोल जनजाति हमारी जो हमारे पूर्वी क्षेत्र है, रीवा, सतना, सीधी, शहडोल में पाई जाती है। और जो शहरिया जनजाति ऊपर हम देख चुके थे। ठीक है, मुख्यतः ये हमारी मेन जनजाति है। अब हम इन्हें ट्रिक के माध्यम से याद भी कर लेते हैं। कैसे याद करेंगे? सबसे ज्यादा है हमारे यहाँ पर भील, तो भील 1 नंबर पे है। 2 पे कौन सी है? गोंड है। 3 पे कौन सी है? कोल है। 4 पे कोरकू, 5 पे सहरिया, 6 पे बेगा और 7 पे भारिया। ठीक है, अब हम इसे याद कैसे करेंगे, इसकी एक ट्रिक है। देखो, भील है तो भील को हम लिख लेंगे भी, पहला वर्ड ले लेंगे। गोंड का भी हम पहला ले लेंगे, भिगो। कोल का भी हम पहले ले लेंगे, भिगो के। इसको को हम के कर लेंगे, भिगो के। फिर यहाँ कोरकू का हम के ले लेंगे, सहरिया का हम सर ले लेंगे, और फिर बेगा का हम बी ले लेंगे, और भारिया का हम भर ले लेंगे। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? भिगो के केसर भी भर, भिगो के केसर भी भर। तो भी से हो जाएगा भील, गोंड, कोल, कोरकू, शहरिया, बेगा, भारिया। ये हमारी 7 मुख्य जनजाति हैं। तो नाहर जनजाति हमारी मंडला, बालाघाट तथा शहडोल जिले में पाई जाती है। बेगा जनजाति, यह एक बेगा जनजाति की उपजाति है नाहर,
ये मंडला बालाघाट शहडोल में पाई जाती है। अभी हम जो जनजाति हैं उनकी उपजातियों को भी ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे। उन कितने परसेंट है वो भी हम याद कर लेंगे। कौन सी जनजाति कितने परसेंट क्षेत्र में पाई जाती है, उनकी जनसंख्या कितनी है वो भी हम याद कर लेंगे। वो मेरे जो पर्सनल नोट है उससे मैं ये सारी चीजें ट्रिक बनवा के याद करवा दूंगा। ठीक है, वो जहाँ जहाँ इस टेस्ट सीरीज में आएगा वो हम बनाते चलेंगे। जैसे बेगा, बेगा की यहाँ उपजाति है नाहर, तो हम यहाँ पे बेगा की उपजातियां याद कर लेते हैं। आगे भी ये क्वेश्चन आएगा, बेगा, बेगा की जनजाति कौन कौन सी है। देखो, नरोतिया, भरोतिया, रायमेना, काठमेना, नाहर, बिंजवार। देखो, अब हम इसे कैसे याद करेंगे। रोती है मेना, देखो रोती है मेना भींज कर। ठीक है, रोती से हो जाएगा नरोतिया भरोतिया, मेना से हो जाएगा रायमेना काठमेना, बिंज से हो जाएगा बिंजवार। क्यों रो रही है, क्योंकि नहर ने खा गया। नहर अर्थात शहर, शेर, गांव की भाषा में शेर को नहारी बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे याद कर लेंगे हम। अगला हमारा क्वेश्चन है, जो पर्वतीय क्षेत्र है में निवासरत कोरकू भाषी जनजाति जो कौन सी, कोरकू भाषी जनजाति कौन सी, मवासी है। मध्य प्रदेश के किन जिलों में पाई जाती है। अब देखो, कोरकू भाषी है मतलब कोरकू के आसपास रहती है। अभी हमने कोरकू का देख लिया था, कोरकू कहाँ रहती है हमारी, छिंदवाड़ा, बैतुल नर्मदापुरम में रहती है। तो कोरकू की उपजाति है तो वो भी मतलब वहीं पास में है, तो वो भी इसी क्षेत्र में रहेगा, क्योंकि जहाँ रहते हैं उस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। तो ये कोरकू भाषी जनजाति मतलब कोरकू की भाषा का प्रभाव पड़ा है मवासी पर, तो वह छिंदवाड़ा, बैतूल और नर्मदापुरम में पाई जाती है। इसकी जो जनसंख्या, देखो मवासी को हम कैसे याद कर लेंगे, 109 और 180, और इसका परसेंटेज हम याद कर लेंगे उल्टा 170। परसेंटेज उल्टा 170, 180 और 109, तो मतलब 170 करके याद कर लो इसको, 180 कर लो, इसको 190 याद कर लो। तो मवासी जनजाति 190, 180, 170, तो इसको उल्टा कर लेंगे तो 0.71 पे पाई जाती है, और संख्या इसकी 109, 180 है। और हम देख ही चुके हैं किन किन जिलों में पाई जाती है। अगली हमारी हलवा जनजाति मध्य प्रदेश के किस भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, देखो जो हलवा जनजाति है वो किस क्षेत्र में पाई जाती है, दक्षिणी क्षेत्र में पाई जाती है। अब हम इसको याद कैसे करेंगे, पहले तो हम देख लेते हैं दक्षिणी क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं। अभी हमने देखा था जैसे बालाघाट, मंडला, शिवपुरी, सिवनी, ये जिले आते हैं। ठीक है, तो जो हमारी दक्षिणी क्षेत्र में पाई जाएगी, तो अब जैसे हम कैसे याद करेंगे, जो हलवा है, जो हम घर बनाते हैं हलवा, हलवा कहाँ पे मिलता है, जैसे हम कहीं जाएंगे तो प्रसाद के रूप में मिलता है। कहाँ, जैसे नर्मदा के घाट पे चले गए, कौन बांट रही है, शिवानी बांट रही है। इसे हम याद कर लेंगे, शिवानी। ठीक है, शिवानी घाट पर, कौन से घाट पर, बैतूल छिंदवाड़ा के घाट पर। इसे याद कर लो, बैतूल छिंदवाड़ा के घाट पर हलवा बांट रही है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा दक्षिणी क्षेत्र। इसके हमने जिले भी याद कर लिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति स्वयं को जंगल का राजा मानती है। ऑप्शन ए गोंड, बी भिलाला, सी बेगा या डी सहरिया। तो जो हमारी बेगा जनजाति है, ठीक है, बेगा जनजाति की हमने देखी थी एक जनजाति नाहर। नाहर क्या होता है, नाहर का मतलब मैंने आपको बताया था शेर। शेर क्या होता है, जंगल का राजा होता है। तो शेर जंगल का राजा कौन सी जनजाति मानती है, बेगा। ठीक है, तो जंगल का राजा कौन है, शेर। शेर किसकी उपजाति है, मतलब नाहर। शेर का अन्य नाम नाहर, नाहर किसकी उपजाति है, बेगा की। तो जो बेगा जनजाति वो खुद को जंगल का राजा मानती है। यह द्रविड़ समुदाय की जनजाति है, स्वयं को जंगल का राजा मानती है। इसका हम क्षेत्र देख चुके थे, मंडला, बालाघाट, सीधी, शहडोल। इनका मुख्य व्यवसाय कृषि है।
उपजाति नरोतिया, भरोतिया, रायमेना, काटमेना अभी हम देख चुके थे। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है किस जिले में कोरकू जनजाति को बाबरिया कहते हैं। ठीक है, नर्मदापुरम, बैतूल, बुरहानपुर या हरदा। अब जैसे हम याद करेंगे, हरदा है, हरदा में क्या दूल्हा, हरदा में क्या दूल्हा मिलेगा, तो दुलारिया। हरदा में क्या रिया का दूल्हा, हरदा में क्या है रिया का दूल्हा, तो दूल्हा कहाँ है हरदा में। ठीक है, अब बैतूल और नर्मदापुरम, नर्मदापुरम में क्या पंचमढ़ी भी स्थित है, पंचमढ़ी पर रहते हैं, मतलब एक अपना बंदर बहुत रहते हैं। ठीक है, पंचमढ़ी पर क्या रहते हैं, बंदर रहते हैं। तो जो नर्मदापुरम है वहां पर कौन सी जनजाति हो जाएगी, बंदोरिया। ठीक है, और जो बैतूल है, बैतूल जिले का कौन सा एक भैंसदेही है, उसमें आदिवासी कोरकू को क्या बाबरिया बोलते हैं। ठीक है, बैतूल, बा से बैतूल और बा से ही बाबरिया। ठीक है, बेतु की बात करने वाले कौन, बावरिया होते हैं, मतलब पागल होते हैं। ऐसे हम याद करने के लिए याद कर लेते हैं। बेतु की जो बात करता है वो कैसे होता है, बावरिया, बावरिया मतलब पागल। ठीक है, इसकी डिटेल देख लेते हैं। भैंसदेही के आदिवासी कोरकू बावरिया कहलाते हैं। रूमा जो जनजाति अमरावती महाराष्ट्र के आदिवासी कोरकू को बंदरिया, पंचमढ़ी का हमने देख चुके थे, बंदोरिया कहते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है छठवां, भील जनजाति का मूल स्थान निम्नलिखित में से किस स्थान को माना जाता है। पहले तो हम देख लेते हैं भील जनजाति। भील जनजाति कुशलगढ़, कुक्षी, संबलपुर या मनावर। भील क्या है, भील सबसे अधिक धनुष चलाती है। ठीक है, और धनुष को वो क्या करती है, कुशल तरीके से चलाती है, मतलब कुशल है धनुष चलाने में। तो कुशल है तो मतलब कुशल से हो जाएगा कुशलगढ़। कुशलगढ़ कहाँ पर स्थित है, जो कुशलगढ़ है हमारा वो राजस्थान में स्थित है। ठीक है, तो कुशलगढ़ कहाँ, राजस्थान में स्थित है। अब भील जनजाति की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो भील जनजाति है उसकी कौन कौन सी उपजातियां हैं, भील की, बरेला, पटालिया, तड़वी, भिलाला, रथियास। ठीक है, अब जैसे हम इसकी उपजातियों को कैसे याद करेंगे, भील, भील ने किसको देखा, भिलाला को देखा। कहाँ देखा, रथ पर देखा। ठीक है, भील ने भिलाला को रथ पर ताड़ा, तड़वी से ताड़ो, ताड़ना, ताड़ना आजकल सभी जानते हैं, ताड़ना क्या होता है, मतलब देखना। ठीक है, भील ने भिलाला को रथ में ताड़ा और बरेली में क्या करा, पटा लिया। भील ने भिलाला को रथ में ताड़ा और बरेली में पटा लिया। ये हो गई इसकी उपजाति। यह मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाई जाती है, लगभग 59,93,921। हमें इतना याद नहीं करना, बस सिर्फ 4 अंक, 59, 93, 93 याद होगा तो 92 में 1 जोड़ेंगे, 93, तो 59, 93। अभी मैं इसको ट्रिक के माध्यम से भी याद करवा दूंगा सातों जनजातियों का। और जैसे ये 59% पे है और 59 लाख है और 39% पे है, 39.08। ठीक है, तो भील, बरलाला, पटेला ये हम देख रहे हैं। उमड़ी, भीलों की उपजाति वर्तमान में दयनीय स्थिति में, यह उपजाति इस्लाम धर्म को मानती है। जैसे हमने देखा था तड़वी, औरंगजेब के काल में इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल लिया था, इसलिए इन्हें तड़वी कहा जाता है। भिलाला, भिलाला सबसे बड़ी उपजाति है इनकी। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, उमड़ी जनजाति मुख्य रूप से किन जिलों में पाई जाती है। ठीक है, सातवां, उमड़ी जनजाति। अभी हमने देखा उमड़ी किसकी जनजाति, उपजाति है भील की। भील कहाँ पाई जाती है, हमने स्टार्टिंग में देख लिया था, पश्चिमी क्षेत्र में। तो पश्चिमी क्षेत्र में कौन से जिले आ रहे हैं, झाबुआ, डिंडोरी, गुना, शाजापुर,
देखो जो सीधी शहडोल है वो पूर्वी क्षेत्र में जाएंगे तो ये हो ही गया, हट गया हमारा। और जो झाबुआ, झाबुआ सबसे पश्चिमी जिला है तो हम झाबुआ डिंडोरी में ये जनजाति उमड़ी किसकी जनजाति, भील की, तो झाबुआ डिंडोरी नहीं, इसका आंसर होगा गुना शाजापुर। कहाँ पर पाई जाती है भील जनजाति, उमड़ी जनजाति? गुना शाजापुर में पाई जाती है। ठीक है, देखो भील जनजाति ये जो पश्चिमी क्षेत्र है, झाबुआ तो पश्चिम में, लेकिन जो डिंडोरी है वो पूर्व क्षेत्र में है तो वहां नहीं पाई जाएगी। जो गुना और शाजापुर है वो कहाँ है, पश्चिमी क्षेत्र में, इसलिए गुना शाजापुर में पाई जाती है। ठीक है, ये हम इसकी डिटेल देख चुके थे। उमड़ी भीलों का वर्तमान में सबसे दयनीय स्थिति में इस्लाम धर्म को मानती है। अगला हमारा क्वेश्चन है भीमा जनजाति जो एक घुमंतु जनजाति है, इसका विस्तार किन किन जिलों में है? ठीक है, ग्वालियर, शिवपुरी, मंदसौर, श्योपुर, शहडोल, बालाघाट, डिंडोरी, मंडला, शहडोल, बालाघाट, श्योपुर, भिंड, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ये जो यहीं पे एक क्वेश्चन तो यही दे दिया, भीमा कैसी जनजाति, भीमा एक घुमंतु जनजाति है। ठीक है, अब इससे हमारे से जिला पूछा है तो जो जिला है इसका आंसर हो जाएगा शहडोल, बालाघाट, डिंडोरी, मंडला, अर्थात पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है, इसकी हम डिटेल देख लेते हैं। देखो भीमा मतलब भीम से हम याद कर लेते, भीम अर्जुन का भाई भीम, 5 पांडवों में जो भीम था। भीम का शरीर कैसा, अच्छा है, हट्टा कट्टा मतलब डोल है। ठीक है, वो डंडा चलाता है, अच्छा मंडला में चलाता है। मंडला के जो घाट है, अभी हमने घाट याद करा था, घाट में डंडा चलाता है। ये शहडोल मतलब सुडोल शरीर है उसका। ठीक है, कर्तव्य दिखाता है। भीमा जनजाति की यहाँ पर पूरी डिटेल दी हुई है, वो भी हम देख लेते हैं। जो भीमा जनजाति घुमंतु जनजाति है, महाभारत कालीन भीम से स्वयं को उत्पत्ति मानती है, अभी हम देख चुके थे। शहडोल बालाघाट का भी देख चुके थे। इनके जो प्रमुख त्योहार है, हरेली, पोला, नवाखानी, दशहरा, दिवाली मुख्यतः हिंदुओं के त्योहार है। भीमा जो स्त्री है श्रृंगार प्रिय होती है। चढ़ विवाह, लमसेना, पेठुल, करेली, विधवा विवाह, चूड़ी विवाह आदि होते हैं। भीमाओं विशिष्ट पहचान तुमा बाजा है। प्रमुख देवता बारह देव या बड़ा देव है, महादेव, नारायण, जो भी हिंदू देवता है वो भीमा जनजाति के देवता है। अगला हमारा क्वेश्चन है जो भीली जनजाति है, ये भीली हिंदी शब्दकोश का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो इसका प्रकाशन हुआ था 2007 में। ठीक है, भील का कब हुआ था? 2007 में हुआ था। साथ किसके साथ हुआ था? कोरकू के साथ हुआ था। तो देखो कोरकू का और भीली का दोनों का साथ साथ हुआ था, तो मतलब 2007। 6 में किसका हुआ था? गोंडी का हुआ था। ठीक है, 6 में किसका हुआ था? गोंडी का हुआ था। और 2017 भिलाली का हुआ था। ठीक है, जहां ट्रिक बनेगी हम बिल्कुल ट्रिक से बना के याद करेंगे। मध्य प्रदेश में कितने जिलों में अनुसूचित जनजाति नकारात्मक है? तो कितने जिले? 3 जिले। ठीक है, 3 जिले कौन कौन से? मंदसौर, भिंड और उज्जैन। मंदसौर से भिंडी बनाकर उज्जैन ले गए। ठीक है, नकारात्मक में क्या होगा? मंदसौर से भिंडी बनाकर कहा? उज्जैन ले गए। उज्जैन क्यों लगे? भगवान को खिलाने लगे, ताकि नकारात्मक चीजें सकारात्मक चीजों में बदल जाए। ठीक है, ये हम सिर्फ ट्रिक बनाने के लिए ऐसी चीजें यूज करते हैं, बाकी किसी धर्म पर्सन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हम। अगला हमारा क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति शब्द जोड़ा गया? ठीक है, तो अनुच्छेद था हमारा 342(1), ठीक है, 243, 342 या फिर 244। पहले तो हम याद कर लेते जो इनकी जो परिभाषा है।
परिभाषा कितने में दी हुई है? भील जो जनजाति है उसकी परिभाषा है हमारी 366 25, और इसकी जो शब्द है वो कहाँ दिया हुआ है? 342 1 में। ठीक है, शब्द कहाँ है? 342 1 में, और जो परिभाषा है, परिभाषा कहाँ है? 366 25 में है। देखो 5 से परिभाषा हो गई और 5 से ही 25 हो गया। ठीक है, तो 25 और परिभाषा, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। 342 1 और 366 25 दोनों साथ याद आता है। तो 5 से परिभाषा हो गई और शब्द होगा, शब्द एक शब्द रहता है तो 242 में। ठीक है, सॉरी 342 में। इसकी डिटेल हम देख लेते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। राष्ट्रपति किसी राज्य, संघ, राज्य, क्षेत्र के संबंध में लोक अधिसूचना जनजाति का जारी कर सकता है। पहली बार अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, 342 1 के तहत। अगला हमारा क्वेश्चन है 1960 में जो चंदा समिति बनी थी उसका संबंध किससे था? तो उसका संबंध, अब हम जनजाति पढ़ रहे तो जनजाति समुदायों से था। इन्होंने 5 आधार बताए थे, कौन कौन से? भौगोलिक एकाकीपन, विशिष्ट संस्कृति उनकी, आदिम जाति के लक्षणों, पिछड़ापन तथा संकोची स्वभाव। ठीक है, ये 5 लक्षण होगा तो कोई भी जो जनजाति वो अनुसूचित जनजाति होगी। चंदा समिति 1960 में क्वेश्चन में दे रखा है 461 जनजाति है भारत में, और मध्य प्रदेश में कितनी है? 43। पहले 46 थी, लेकिन 2003 में कीर, मीना और पारदी को हटा दिया गया अनुसूचित जनजाति से, तो वर्तमान में 43 है। अगला हमारा क्वेश्चन है जनजाति सलाहकार परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? देखो, सलाहकार है, सलाह देने के लिए कम से कम एक व्यक्ति से तो काम चलेगा नहीं, 2 चाहिए। तो सलाहकार में कितने? 2 व्यक्ति होना चाहिए। 2 से हम 2 और 0 तो 20 सदस्य होने चाहिए, हम ऐसा याद कर लेते हैं। इसका जो उद्देश्य है जनजाति वर्ग का कल्याण एवं उत्थान करना। 20 सदस्य होते हैं। 3/4 सदस्य राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होते हैं। इसका गठन 5वीं अनुसूची से जो प्राप्त शक्ति है उनके द्वारा किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में प्रावधान किसमें है? ठीक है, 330 में कहा? लोकसभा से है। ठीक है, 332 राज्यसभा। तो जो पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 244। फिर हम इसकी डिटेल देखते हैं और यहीं की जगह हम चीजें याद करते भी चलेंगे। देखो, 244 जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, 275, देखो प्रशासन हम ऐसा लिखेंगे प्र और 44 ऐसा 4, एक जैसी ट्यून हो रही। ये देखो 4 4 4, ये भी 4 जैसा दिख रहा है। प्रशासन, अभी 2 1 1 2 1 1, तो 2 1 3 और 1 4, ये हो गया 4। ठीक है, और इसको हम सन को ऐसा लिख देते हैं, जैसे ऐसा लिखते हैं स को, तो हम इसको ऐसा लिख देंगे सन। तो 4 4 करके हम प्रशासन, 244 में क्या हो जाएगा? हमारा प्रशासन हो जाएगा। देखो 275 में 5 है ही है, तो 5वीं और 6वीं अनुसूची, यहाँ बीच में 6 गायब है, तो 5 6 7 करेंगे तो 5वीं 6वीं और 7वीं अनुसूची। ठीक है, 335 में सेवा और पदों के लिए अनुसूचित जाति और जनजातियों के दावे। ठीक है, 330 में हम देख चुके थे लोकसभा सीट है, और 332 में राज्यसभा सीट है, और 338 का अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग होगा। ठीक है, देखो 330, 3 को हम ऐसे कर लिखेंगे तो ला दिखेगा तो लोकसभा। ठीक है, 332 राज्यसभा और 338 का राष्ट्रीय आयोग। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है जो पेशा अधिनियम, पेशा एक्ट है, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार 1995 किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा दिलीप सिंह भूरिया। जो दिलीप सिंह भूरिया एक आदिवासी नेता और झाबुआ के सांसद थे,
गठन 1994 में हुआ था, लेकिन सिफारिश लागू कब हुई थी? 1996 में हुई थी। 15 नवंबर 2022 को आदिवासी गौरव दिवस पर जो हमारे राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट कौन? द्रौपदी मुर्मू। उन्होंने गौरव दिवस पर कहाँ से शेड्यूल से पेशा एक्ट को लागू किया? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कितने? 20 जिले और 89 आदिवासी विकास खंड है जहां पर पेशा कानून लागू है। वर्तमान में 10 राज्य है जहां पर पेशा है। 10 राज्य कौन सा? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना। और ये सभी के कौन से अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? यह 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अनुसूचित क्षेत्रों को उन राज्यों के द्वारा जिनमें वह स्थित है के द्वारा प्रशासित किया जाता है, किंतु राज्यपाल को भी अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित अधिकार प्राप्त है। ठीक है, इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा 16 का बी। केंद्र और राज्य कानूनों के क्रियान्वयन में संशोधन करना। देखो इसके हम डिटेल देखते हैं, बाकी ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, पर दिया है तो हम इसकी डिटेल देख लेते हैं। अनुसूचित क्षेत्र के बारे में जो राज्यपाल है उनके अधिकार क्या है वो बताया गया है। तो राज्यपाल प्रतिवर्ष जब भी राष्ट्रपति उपेक्षा करेगा, राष्ट्रपति को इनके बारे में प्रतिवेदन अर्थात रिपोर्ट सौंपेगा। राष्ट्रपति राज्यपाल के साथ परामर्श करके क्षेत्र को बढ़ाने, घटाने और नाम को बदलने का अधिकार रखता है। आदिवासियों के लिए व्यवसायिक कामकाज, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को नियम तैयार करना। जनजाति में शांति और सुशासन के लिए नियम बनाना। भूमि आदिवासियों के अधिकार से रक्षा के लिए आवंटन, साहूकारों से उनकी सुरक्षा करना। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति सेवाओं का आरक्षण संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान में कहा। सेवा हमें सबको पता है, लोक अवसर में नियोजन की समानता और आर्टिकल 16। तो आर्टिकल 16 के भाग 4 का में होगा। हमने फंडामेंटल राइट अच्छे से याद कर रखे हैं। 15(4) में क्या है आप मुझे कमेंट में बताओ। 244 का भी हमने देखा था, प्रशासन वाला क्षेत्र। और 206, ठीक है। और उसके बाद में हमने एक देखा था 366 25 आर्टिकल, एक 342 देखा था, 342 एक। तो 66 4 का में SC/ST सेवाओं के लिए, 4 खा में सेवाओं के बैकलॉग पदों के लिए, 17 में अस्पृश्यता SC/ST शैक्षणिक संबंधों से संबंधित है, 244 प्रशासन, 371 में पूर्वोत्तर राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान। ठीक है, अब इसमें तो कुछ तो फंडामेंटल राइट के ही है, तो हम ज्यादा इसमें ट्रिक बनाने जैसी कोई चीज नहीं है। बाकी हमने चीजें आर्टिकल थे उनको ट्रिक बना के देख चुके हैं। 18 अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के लिए विशेष अनुदान का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अब देखो अभी हमने याद करा था विशिष्ट का 275 PVTG। अब PVTG हमेशा याद कर लेते, P से 5 और 5 से 75। तो विशेष अनुदान मतलब विशेष पिछड़ी जनजाति का जो मेन अनुदान है का प्रावधान किसमें? 275 में। ये PVTG छोड़ो, प्रावधान से याद कर लो, पा से प्रावधान और पा से ही 5, ये अच्छे से याद हो जाएगा। 275 में 5वीं और 6वीं अनुसूची विशेष राज्यों को अनुदान सहायता देती है। ये हमने नगर पालिका और ग्राम पंचायत के आर्टिकल पढ़े थे जब उन्हें ट्रिक के माध्यम से याद किया था। 243 ना नगर पालिका में सीट है, 243 पंचायत में सीट है। ठीक है, आज का हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रदत्त शक्तियों के कारण मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री का पद सृजन हुआ था? तो हमारा जो मंत्रिमंडल 164 एक के तहत है, तो 164 एक में ही होगा। तो वर्तमान में नागा सिंह चौहान है हमारे अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री। 164 एक में प्रावधान है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा राज्यों में एक अलग से क्या मंत्री नियुक्ति किया जाएगा आदिवासियों के लिए। जोबट कहाँ पर स्थित है? अलीराजपुर में। पहले तो यही क्वेश्चन होगा, जोबट कहाँ है? अलीराजपुर में। भील किस प्रकार की दरी बनाते हैं?
तो भील का हमें पता है, एक ही तरह की दरी बनाते हैं, पुंजा दरी। अली पूजा करता है, अली पूजा करता है कहाँ करता है? दरिया में करता है। अली पूजा कहाँ करता है? दरिया में करता है। तो अली पूजा कर रहा है, दरिया में कर रहा है। तो अलीराजपुर के जोबट में बनाई जाती है, मजबूत हाथ से बनाया जाता है। हरियाणा के पानीपत में ऊन की दरिया बनाई जाती है। बुनकरों का शहर कहाँ? हरियाणा को कहा जाता है। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 20 तक देखे तथा ट्रिक के माध्यम से याद भी किया, और आगे कल हम 21 से 40 तक देखेंगे और उन्हें भी ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। और जैसे ही न्यू टेस्ट सीरीज अर्थात 2026 की आती है मेरे पास, मैं उसका भी लेक्चर अपलोड कर देंगे हम, उसे भी ट्रिक के माध्यम से ही याद करेंगे। और हो सका पॉसिबल तो मेरे नोट्स से मैं आपको जो ट्रिक बनी हुई है वो भी शेयर करके एक दिन याद करवा दूंगा। तो कैसा लगा आपको यह वीडियो? कमेंट में आप जरूर बताइएगा। क्या सुधार हो सकता है यह भी बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।